Hello everyone, welcome back to part 2 of how to create a notes app using Android Studio and Python. तो Android Studio में आज हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है? और Visual Studio Code में हम आते हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक छोटा सा चेंज बताया था, जिसमें मैंने ये बोला था कि डॉट अपेंड को यूज़ करके भी हम इसे और शॉर्टर तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमने जैसे उसमें अपने खुद के नाम डाल दिए थे कि टाइटल, उसको मैं बोल सकता हूँ मेरा टाइटल वगैरह वगैरह। पर जो हमारा इस केस में, जो हमारे मॉडल्स में जो नाम दिए, उसी से वो आएगा। तो अगर हम जाए वापस अपने एंड्रॉयड अपने स्वैगर यूआई में, तो आप देख सकते हैं अब रिस्पॉन्स हमारा टाइटल ना आके नोट टाइटल आ रहा है, जो कि ये कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है नोट टाइटल से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है कि आपको कैसे चाहिए, वरना आप वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम हमारा बैकएंड का काम पूरा हो गया, अब हम चलते हैं ऐप की तरफ। तो ऐप को बनाने से पहले हमें, जैसे पाइथन में हमने विजुअल स्टूडियो कोड ये सब जो आपके पास पहले से ही रहता है सारे डेवलपर्स के पास, तो मुझे बताना नहीं पड़ा। पर एंड्रॉयड की ऐप बनाने से पहले हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए, एंड्रॉयड एसडीके चाहिए, ठीक है। तो ये असल में एकदम सिंपल प्रोसेस होता है। आपको डाउनलोड करना है, नेक्स्ट 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 करना है, जैसा आप विंडोज़ में कर रहे होते हो। बहुत सालों से आपने सारे जीटीए के गेम्स ऐसे ही डाउनलोड किए हैं, तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी वही गेम की तरह डाउनलोड करना है। कैच इसमें यह आता है कि मैं आपको दो कंडीशंस बता रहा हूँ। एक है कि अगर आपका लैपटॉप 6 GB रैम से कम है, तो इसमें क्योंकि दो तरीके से हम एंड्रॉयड ऐप की टेस्टिंग कर सकते हैं। एक तो आपके फिजिकल डिवाइस में, ठीक है, और एक आपके वर्चुअल डिवाइस में। आपने देखा होगा कि जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो मतलब बहुत सारे यूज़ करते हैं, तो इसमें साइड में डिवाइस खुला रहता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। पर अगर आपका लैपटॉप 6 GB रैम से कम है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फिजिकल डिवाइस में करें, क्योंकि आपके लैपटॉप पे लोड बहुत पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके पास वर्चुअल डिवाइस, और मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे। आपको बस अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में बिल्ड नंबर, वर्जन नंबर कुछ कुछ होता है, उससे आपको दबाते रहना है जब तक नीचे ना लिखे 3 स्टेप्स मोर टू बिकम अ डेवलपर, ऐसे डेवलपर, नाउ यू आर अ डेवलपर, ऐसे करके आपको वो चीज़ ऑन करनी है। आपको ये इंटरनेट पे सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप देख सकते हैं कि आप ये सब ऑन कहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको डेवलपर मोड में जाना है। आपको यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है और इंस्टॉल एप्स वाया यूएसबी भी ऑन करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है अगर आपको फिजिकल डिवाइस में कनेक्ट करना है, प्लस आपको इसे यूएसबी से कनेक्ट करना है, फिर आपका सारा काम हो गया। अब हम चलते हैं वर्चुअल डिवाइस की तरफ। तो आपको वर्चुअल डिवाइस में क्या करना है, आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो खोलेंगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ट्राई आउट करता रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पे दिख रहा है। पर अगर आप जाना चाहें तो आपको जाना है यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में। वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में जाके, जैसे मेरे यहाँ पे एक पिक्सल 28 API 28 जो भी है, ये क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मैंने क्रिएट कर चुका है। पर आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ डिवाइस। डिवाइस क्रिएट करने के बाद आपको कोई भी फ़ोन चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एपीआई लेवल कौन सी चाहिए आपको डाउनलोड करना है, और फिर नेक्स्ट पे दबाना है। फिर यहाँ पे आप एवीडी डिवाइस मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का जो नाम है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो भी नाम चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं, और फिनिश कर देंगे तो आपको जो वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाता है, आपको यहाँ से कट करना है और न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी। तो कंपोज एक्टिविटी, ये सारे एक्टिविटी क्या है, ये बेसिक एक्टिविटी जो पहले हमारा एंड्रॉयड होता था, मतलब अभी भी यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले ही यूज़ होता था। मतलब अभी पहले के एंड्रॉयड में हम एक्सएमएल जिसमें हम यूआई क्रिएट करते थे, और कॉटलिन या जावा जिसमें हम फंक्शनैलिटी लिखते थे उनसे कनेक्ट करके। तो उसमें एक्सएमएल भी सीखना पड़ता था और कॉटलिन भी सीखना पड़ता है, जावा सीखना पड़ता है, फिर हम ऐड होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। पर अभी जेटपैक कंपोज में उसमें यूनिफाई कर दिया सारी चीज़ों को। तो इससे क्या हो रहा है, हम बस कॉटलिन लिख के, जैसे फ्लटर में होता है हम विजेट्स यूज़ करते हैं फिर उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, सेम चीज़ हम कॉटलिन में अब कर सकते हैं विद कंपोज एक्टिविटी। मटेरियल 3 में मटेरियल थीम आ जाता है, पर हम एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी से करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक सीखने हैं, और उसके बाद तो आप जितने धूम मचाना चाहे मचा ही सकते हो। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का आपका नाम देना है। तो मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम दे दूंगा, और हाँ, हमें सेव लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो सेव लोकेशन है वो सिलेक्ट करूँगा हमारा, जिसमें हमने ये चीज़ डाल रखी है, ठीक है। कौन सी चीज़, हमने यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये नोट्स ऐप है वहाँ पे। तो मैं बताया था आपको नोट्स ऐप में सारी चीज़ें होंगी, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो नोट्स ऐप आ गया। अभी यहाँ पे नेम, मेरे ऐप का नाम होगा टू डू, ठीक है, नहीं टू डू नहीं, नोट्स। टू डू ऐप बना बना के पिछले बार में मैंने फ्लटर और पाइथन से टू डू ऐप बनाया था, तो इस बार नोट्स ऐप बना रहे विद जेटपैक कंपोज, ठीक है। तो नोट्स ऐप, और फिर हम ये डायरेक्टरी को ऐसे बना देंगे यहाँ पे, नोट्स ऐप, ठीक है। फ्रंट एंड लिख देते हैं इस केस में, फ्रंट एंड, और ये भी यहाँ पे भी फ्रंट एंड। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपका फोल्डर और ऐप का नाम दोनों सेम ही, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे com.va कोडर चैनल का नाम, और नोट्स ऐप,
ठीक है। फिर आपको ये मिनिमम एसडीके वगैरह आप सब सिलेक्ट कर सकते हो, और पैकेज का नाम, लैंग्वेज तो कॉटलिन ही रहेगा क्योंकि जेटपैक कंपोज सिर्फ कॉटलिन में ही अवेलेबल है, जिससे आप 99%, तो ये सब तो ऐसे ही है, बाकी आपको जो बनाना आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ गए यहाँ पे। तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करनी है, मतलब इंस्टॉल इन द सेंस डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है कि हम यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, जो कि है डैगर हिल्ट। ठीक है, डैगर हिल्ट नाम की एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है हमारे एंड्रॉयड ऐप्स के सर्विसेज में। और उसके बाद जेटपैक कंपोज, जो कि हम बोल ही रहे हैं, और हम एक आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे रूम व्यू मॉडल, पर उतने स्ट्रिक्टली नहीं यूज़ करेंगे, पर ये बहुत सारा चीज़ें जो है हमारे पास जो है वो दे सकता है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। तो हम ये सारी चीज़ें जो यूज़ करने वाले हैं, प्लस रेट्रोफिट। रेट्रोफिट की यूज़ करते हैं हम एपीआई को कॉल करने के लिए। मेरा कैमरा इधर उधर होते जा रहा है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। रेट्रोफिट हम यूज़ करते हैं एपीआई को कॉल्स करने के लिए, मतलब एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जितने भी चीज़ें वो हम डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल करेंगे। तो अभी जो है ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जैसे ही ग्रेडल जो है बिल्ड हो जाता है मैं वापस आता हूँ। तो मेरा जो ग्रेडल जो है वो बिल्ड हो चुका है अब। ठीक है, तो ग्रेडल में आने से पहले, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जितने भी बॉयलर प्लेट कोड थे वो सारे पेज बिन के फॉर्मेट में दे चुके थे, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे एक दो ग्रेडल मिलते हैं हमें, प्रोजेक्ट लेवल, एक मॉड्यूल लेवल। तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट लेवल में जाना है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट जो कि मेन डायरेक्टरी में होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला ही प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल होता है। उसमें हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है जो कि है डैगर हिल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ये यहाँ ऐड करेंगे, जिसमें हम डैगर हिल्ट को ऐड कर देंगे। फिर हम जाएंगे अपने, बस प्रोजेक्ट लेवल पे इतना ही था, फिर हम जाएंगे अपने मॉड्यूल लेवल ग्रेडल बिल्ट में। ठीक है, और वहाँ पे हमें ये दोनों चीज़ ऐड करनी है, एक कॉटलिन कैप्ट और एक डैगर हिल्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज चाहिए, तो हम नीचे जाएंगे और ये सब आपका सेम रहेगा लगभग। ठीक है, अभी भी मतलब इसमें आपको छेड़छाड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे ये हमारे डैगर हिल्ट के डिपेंडेंसीज़ हैं। ठीक है, ये हमारी लोकेशन सर्विसेज के डिपेंडेंसीज़ हैं, ये हमारी रेट्रोफिट की डिपेंडेंसीज़ हैं। ठीक है, और फिर ये जितने भी, अगर आपने सारे स्टेप सही से किए होंगे, और अब फिर आपको दबाना है सिंक नाउ। तो सिंक नाउ करते ही आपके जितने भी डिपेंडेंसीज़ है वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और हम बस अपना नोट्स एपीआई को सेटअप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम डेटा मॉडल्स और व्यू मॉडल्स वगैरह के साथ काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और एक और चीज़ करनी है आपको, वो है आपकी मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में। तो हम जाएंगे मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में, वहाँ पे एंड्रॉयड डॉट एक्सएमएल करके आपको एक चीज़ होगा, उसमें हम लिखेंगे यूजर्स परमिशन, क्योंकि हम जितने भी चीज़ें वो सारे इंटरनेट से ला रहे हैं। अभी आपके लैपटॉप में है, पर जब हम इसे होस्ट कर देंगे एज्योर में, तो वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे चली जाएंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजर्स परमिशन इंटरनेट। ठीक है, तो ये हमारा एक परमिशन होगा। अब हम सेटअप करते हैं अपने डायरेक्टरी को। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक डेटा लेयर होगा, जिसमें हम सारे डेटा जो है वो जिससे मतलब जितने भी, अगर हमारे पास कैशिंग है तो हम कैश से डेटा लाएंगे, अगर हमारे पास डेटाबेस है तो हम लोकल एसक्यूएलाइट, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, एपीआईज, जितने भी चीज़ें, अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें होती तो वो सब हम डेटा वाले फोल्डर में कर रहे होंगे। तो अभी हम जाते हैं अपने नोट्स ऐप में। नोट्स ऐप में मैं एक पैकेज बनाऊंगा जो कि होगा डेटा। ठीक है, और नोट्स ऐप में एक और पैकेज होगा जो कि हमारा होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि जिसमें मैं लिखता हूँ DI। और फिर हमारा एक प्रेजेंटेशन लेयर होगा, जिसमें हम जितना भी अपने व्यू मॉडल्स वगैरह है उसको वहाँ पे डालेंगे विथ अपने प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो हमारा कंपोज फाइल्स होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, कैंसल। तो हमारे प्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसके अंदर आपको UI और मेन डॉट एक्टिविटी जो फाइल है उसको यहाँ पे लाकर पटक देना है और रीफैक्टर कर देना है। तो ये सब जब हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में आ गया, अब हम UI और मेन एक्टिविटी डॉट KT में जाते हैं, और हमने यहाँ पे चेंज किया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, जो कि मोस्टली आपके XML फाइल में ही होता है। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी की जगह हम लिखेंगे डॉट प्रेजेंटेशन डॉट मेन एक्टिविटी। ठीक है, और बस इतना ही करना था। अब हम चलते हैं अपने डेटा लेयर में, और डेटा लेयर में हम यहाँ पे लिखेंगे रिमोट, क्योंकि ये जो API वाली चीज़ है ये सारी रिमोट फाइल्स हैं। ठीक है, मतलब हम इसको ना तो लोकल डेटाबेस में डाल रहे हैं, ना तो कैश में, ना तो कुछ। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ फोल्डर हो तो हम कैशे लिखते, हम SQL लिखते, पर ये जितने भी चीज़ें हम API से कॉल करवा रहे हैं सीधा, जो कि हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में है। ठीक है, ये वाली API,
तो हम इसे यहाँ पे रिमोट फाइल्स के अंदर डालेंगे और रिमोट फाइल्स के अंदर मैं एक और कॉटलिन फाइल बनाऊंगा जो कि हमारी होगी नोट एपीआई। ठीक है, तो ये जो नोट एपीआई है, इसमें हम जितने भी अपने जो गेट फंक्शंस, पोस्ट फंक्शंस, वो जितने भी चीज़ें हम वो नोट एपीआई में लिखेंगे। तो डैगर हिल्ट में मतलब रेट्रोफिट में जो हमारी एपीआई होती है वो एक इंटरफेस होता है जिसमें हम सारे मेथड जो है डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो गेट नोट्स। ठीक है, हम नोट को, जितने भी नोट्स है वो सारे गेट करेंगे और ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने पाथ दिया है नोट्स का वो हम यहाँ लिखेंगे और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे डिपेंड। मैं अब बताऊंगा कि वो सब कैसे करते हैं, आप बस ये देख लीजिए। सस्पेंड फंक्शन गेट नोट्स कि ये गेट फंक्शन सस्पेंड फंक्शंस होते हैं। और फिर हम यहाँ पे एक लिस्ट, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, एक लिस्ट मिल रही है। लिस्ट किसकी मिल रही है, नोट्स की। ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट है हमारा। तो हम यहाँ पे नोट्स में एक लिखेंगे नोट डेटा, नोट डीटीओ। ठीक है, और फिर एक पोस्ट फंक्शन होगा जिसमें हम ऐड नोट करेंगे, ऐड नोट। और ये मैं अब कहाँ से लिख रहा हूँ, ये भी मैं वहीं से लिख रहा हूँ जहाँ से मैंने लिखा था ऐड नोट। ठीक है, और ये एक फंक्शन होगा जिसमें हम लिखेंगे क्रिएट नोट। और अगर आप ये चीज़ लैरेवल या उसमें बना रहे होंगे तो आपको लिखना है @body पर हम यहाँ पे जितने भी चीज़ें वो सारे क्वेरी में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेरी। क्वेरी के अंदर हमने जो भी इधर क्वेरी दी है, जैसे कि नोट टाइटल दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे नोट टाइटल। और हमें लिखेंगे जो हमारा नोट टाइटल होगा वो होगा हमारा एक स्ट्रिंग। और फिर हम यहाँ पे एक्वायर क्वेरी लिखेंगे @query। ये होगा हमारा नोट कंटेंट, जो कि होगा नोट कंटेंट, और ये भी होगा स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर ये जो चीज़ है ये भी एक रिस्पॉन्स होगा, पर अभी हम इसमें नहीं देंगे, हम पहले नोट डीटीओ पे काम कर लेते हैं। तो रिमोट में हम एक और फाइल बनाएंगे जो कि होगा हमारा एक कॉटलिन फाइल जिसमें हम लिखेंगे नोट डीटीओ। इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जितने भी चीज़ें सारे सेम पैकेज पे, तो वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं अगर सारी चीज़ सेम पैकेज में है तो जो हमारा नोट डीटीओ है वो एक डेटा क्लास होता है जिसमें हम सारे जो जितने भी चीज़ें वो सब रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसा दिख रहा है। तो अभी जो हमारा नोट डीटीओ है उसमें एक फील्ड होगा। ठीक है, और ये सब मैं कहाँ से लिख रहा हूँ मैं बता देता हूँ साथ साथ कि मैं लिखता कहाँ से रहता हूँ। तो ये हमारा नोट डीटीओ, एक नोट डीटीओ जिसके हम लिस्ट पास करेंगे। तो हमारा एक नोट डीटीओ है और वो नोट डीटीओ लिस्ट नहीं होगा, वो नोट डीटीओ एक क्या बोलते हैं उसे, एक डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे एपीआई का, जो कि हम जेसॉन से ले रहे हैं। तो जो फील्ड होगा वो फील्ड होगा फील्ड जेसॉन। ठीक है, और हम यहाँ लिखेंगे नेम इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे वाल आईडी इज इक्वल टू डबल। इसे हम इंटीजर भी ले सकते हैं, पर ये जो है ये चीज़ जो हमारा क्रिएट हो चुका है, नोट एपीआई और नोट टाइटल। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि आप रिस्पॉन्सेस कैसे सेट कर सकते हो, आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, और फिर आप जो व्यू मॉडल है उसके साथ आप अपने प्रेजेंटेशन जो कि हमारे जेटपैक कंपोज है उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।